ब्रूस ली, ये नाम सुन के यही याद आता है ना कि कोई एक नौजवान फिल्म में एक्शन कर रहा है, लेकिन ब्रूस ली इन सब के बारे में नहीं है। ब्रूस ली सबसे पहले एक बहुत अच्छा फिलोसोफर थे और बहुत अच्छा स्ट्रीट फाइटर थे। तो आज हम बताने वाले हैं ब्रूस ली का 5 डेडली टेक्निक्स। अकॉर्डिंग टू ब्रूस ली, फाइटिंग एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे कि आज की यूट्यूब में दिखाते हैं या फिर इंस्टा में दिखाते हैं कि अगर कोई आके आपका हाथ पकड़ ले तो दोस्तों आप क्या करेंगे। फाइटिंग इज नॉट अबाउट दैट। फाइटिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कभी ना कभी दोनों लोगों में झगड़ा होता है, फिर वहां से हाथापाई की तरफ जाता है। और ब्रूस ली इन सब चीजों को बहुत ही कंसंट्रेशन से देखते थे, ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद ये टेक्निक्स निकाल के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा SDA, मतलब सिंपल डायरेक्ट अटैक। टेक्निक नंबर 1, हम में बात हो रहा है और अगला बंदा पहले मुझ पे अटैक कर रहा है या फिर उसका बॉडी मूवमेंट एग्रेसिव है। जब भी देखूं कि अगला बंदा थोड़ा भी एग्रेसिव हो रहा है तो मैं उसी वक्त एक्शन ले लूंगा। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं और वो एग्रेसिव हो रहा है तो यहीं से जाएगा। क्लियर? अब मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा ताकि आप सभी को सही तरीके से पता चले। मैं इसकी शोल्डर को देख रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ये वाला हाथ मूव करेगा तो मुझे साफ दिखाई देगा कि इसका ये शोल्डर सामने की तरफ लीन हो रहा है या फिर सामने की तरफ मूव कर रहा है, वाइस वर्सा। तो जब भी मैं उसके साथ बात कर रहा था और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेरा सामने वाला हाथ जाके उसको स्ट्राइक करेगा। इसको कहते हैं हम लीड पंच। ओके, सो यहाँ से गया और फिर ये पैर के साथ, ये हाथ के साथ ये मार। और प्रैक्टिस के साथ साथ ये कितना खतरनाक हो सकता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको अभी दिया। अब दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि मैं समझ गया हूं कि ये मुझ पे अटैक करेगा या फिर मुझे इसका बॉडी मूवमेंट एग्रेसिव नजर आ रहा है। अब ये कैसे समझे? ये आपको कोई अच्छा JKD कोच समझा पाएगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है और हम कैसे ह्यूमंस की इमोशंस को रीड कर सकते हैं। वो चीजें मैं यूट्यूब पे शायद आपको नहीं सिखा पाऊंगा। सो देखते हैं। इसका बॉडी मूवमेंट एग्रेसिव है, इसने मुझे पुश किया और इसने जब भी पुश किया मैं चला गया ग्रोइन किक पे। ओके, हमारा बस सीधा जाएगा ग्रोइन किक पे। ठीक है, ग्रोइन पे मैं ज्यादा रियलिस्टिक वे से नहीं मार सकता क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट प्लेस है। फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि जब वो पुश करेगा, अगर मुझे पुश लग भी गया तो सेकंड में मैं सीधा सिंपल डायरेक्ट अटैक। अगर हमारा डिस्टेंस रेसलिंग रेंज में हुआ, मतलब अगर हमें हाथापाई शुरू हो गया तो यहाँ से भी हम सिंपल डायरेक्ट अटैक को यूज कर सकते हैं। हमें हाथापाई हो रहा है तब भी मैं अपना प्लेस बना के सिंपल डायरेक्ट अटैक ओके मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। अब मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। मुझे क्या करना है, जब भी हाथापाई हो रहा है मुझे उसकी हाथ के अंदर अपने हाथ को लाना है और प्लेस क्रिएट करना है ताकि मैं अपनी हाथों से उसकी हाथ को बाहर की तरफ पुश करते हुए उसकी सेंटर पॉइंट में अटैक कर पाऊँ। ये भी सिंपल डायरेक्ट अटैक ही है। अब मान लेते हैं कि अगला जो है वो मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे बात कर रहा है या फिर मेरा गला दबा रहा है, दो ही हो सकता है। इस वक्त मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक और सिंपल डायरेक्ट अटैक का इस्तेमाल करूंगा जो है आई पोक। ओके, सो मैं क्या करूंगा, अपना 2 थंब को लेके उसकी आंखों की तरफ लेके जाऊंगा और उसको यहाँ से पुश करूंगा। मतलब एक स्ट्राइक की तरह होगा, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से पुश, ये गया। ओके, और उस वक्त मेरा ये 2 थंब उसकी 2 आंखों पे इसको उतर गिरेगा। कैसे गिरेगा मैं वो आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए इसने मेरा कॉलर पकड़ा है, क्लोज से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर वो ऐसे पकड़े तो मेरा हाथ उसके हाथों के नीचे से नहीं जाएगा, वरना ये ब्रिज बन जाएगा और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये ऊपर से जाएगा और मेरा ये 2 थंब यहाँ जा रहा है। ओके, मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, फिर मैं इसको धकेल रहा हूँ। ओके, ये बहुत आसान है। अब मैं जो शो करने वाला हूँ उसको SAA कहते हैं, सिंपल एंगुलर अटैक। मतलब वो मुझे पुश कर रहा है और इस वक्त मैं यहाँ पे एंगल ले चुका हूँ। मतलब मैं धीरे पहले दिखाता हूँ, उसका हाथ यहाँ से आ रहा है, मैंने उसका कंधों को ऑब्जर्व किया और इसी वक्त मैं उसकी सेंटर लाइन से हट रहा हूँ, अपने सेंटर लाइन में उसको फिक्स कर रहा हूँ और इसको ब्लॉकिंग के साथ उसको मार रहा हूँ।
ओके, अब मैं एक बार इसको स्पीड में करके दिखाता हूँ। सो ये पुश कर रहा है और ये 1। ओके, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैंने क्या दिखाया, यहाँ से ये पुश कर रहा है, मैंने ऐसे ब्लॉक किया। इन ब्लॉक्स, ये डिफ्लेक्शन है, ये बेसिकली ब्लॉक नहीं है। इनका नाम मैं फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये और भी तरीके हो सकते हैं। मेरा गोल ये है, ओके, मैं यहाँ पहुँचने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बजाय मैं ऐसे जाऊँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। ओके, मैं कैसे भी जा सकता हूँ, इसका कोई तरीका नहीं है। स्ट्रीट फाइट का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता। उस वक्त मेरे लिए जो आसान होगा वही मेरा वे ऑफ इंटरप्रिटेटिंग ट्विस्ट होगा, जिसको हम जेकेडी कहते हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि ब्रूस ली का मतलब ही ये है कि वो फिल्म में एक्शन करता हुआ एक फिल्म स्टार, उनके लिए मेरा ये ब्रूस ली सीरीज़ है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन टेक्निक्स को देख के क्या लगा आपको, कि ये काम के हैं या नहीं है। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस सीरीज़ का, ब्रूस ली सीरीज़ का और भी वीडियोस मैं लाऊंगा।